अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। आज हम बात करेंगे तौहीद, शिर्क और नात और कवाली में शिरकिया बोले जाने वाले जुमले और उनका कुरान पाक से जवाब और गैरुल्लाह की पुकार, सिफारिश का शिर्क, मुसलमान को काफिर कहने का गुनाह। तो अल्लाह का पाक नाम लेके शुरू करते हैं। तो तौहीद पे आने से पहले एक बात आपको बताना चाहूँगा कि यह सारा मामला जो है ना शिर्क और तौहीद का, बस दो लफ्ज़ आपने समझने हैं, इनसे सारा मामला आपके सामने आ जाएगा। और वो दो लफ्ज़ ये हैं, नंबर एक ही है, ये ही, और दूसरा लफ्ज़ है बी, बे है ये बी। वो कैसे आप कहेंगे कि वो कैसे? तो ही पे आते हैं पहले कि अल्लाह ही हर काम करता है, अल्लाह ही शफा देता है, अल्लाह ही औलाद देता है, अल्लाह ही के हाथ सब कुछ है, वगैरह वगैरह। और अब आते हैं बी पर, अल्लाह भी शफा देता है और फलां दरबार पर जाएं, फलां बंदे के पास जाएं, वहां से भी शफा मिलती है। या यूं कह ले कि अल्लाह भी मुश्किल हल करता है और फलां दरबार पे जाएं तो मुश्किलात हल हो जाती हैं। या यूं कह ले कि अल्लाह भी दुआ कबूल करता है और फलां दरबार पर जाएं तो दुआ कबूल हो जाती है, वगैरह वगैरह। तो उम्मीद है कि आप ही और बी से समझ गए होंगे कि इनका क्या आपस में कनेक्शन है। ही और बी पे वीडियो बनाने को आऊँ तो पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि इस छोटी सी मिसाल से आप ये फर्क तो समझ गए होंगे कि ये सारा मामला ही और बी का है। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, तौहीद पे। अहले तौहीद को अल्लाह की ताहीद हासिल है। मेरी उम्मत में बराबर एक ग्रोह हक पर कायम रहेगा जिसको अल्लाह की ताहीद हासिल होगी। लोग इनका साथ छोड़कर भी इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना आ पहुंचे। अल्लाह अकबर। वो अल्लाह है, वो अल्लाह जो रात के अंधेरे में भी एक गहरे पत्थर के नीचे चलती हुई छोटी सी चूंटी के बारे में भी बाखबर है। तो तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम्हारे दिलों में है वो इससे वाकिफ नहीं है? तौहीद कुरान में है कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। एक और जगह आया है कि अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता। एक और जगह कुरान में आया है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। एक और जगह आया है कुरान में कि मेरे लिए सिर्फ अल्लाह ही काफी है। अल्लाह सब पर गालिब और हिकमत वाला है। अकीदा तौहीद के बगैर सब कुछ बर्बाद है दोस्तों। हदीस का मफहूम है, मेरी शिफात उम्मत के हर इस फर्द के लिए होगा जो ऐसी हालत में मरेगा कि किसी को अल्लाह का शरीक ना समझता हो। है इंसान, अगर तू जमीन भर गुनाह भी ले आए मेरे पास, लेकिन तूने शिर्क ना किया हो तो मैं तुझे इसके बराबर बख्श दूंगा। अल्लाह अकबर। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। दरअसल तौहीद एक नेमत है, अल्लाह ही मुश्किल कुशा है। भला कौन है जो बेकरार की दुआ को कबूल करता है जब वो इससे दुआ करता है? और कौन इसकी तकलीफ दूर करता है? और कौन तुमको जमीन में खलीफा बनाता है? क्या जमीन में कोई और इलाह भी है? यह कुरान में आया है। एक और जगह आया है कि अल्लाह ही राज़िक है, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेशुमार रिस्क देता है। एक और जगह है, तमाम बादशाहत अल्लाह की जात के लिए ही है, आसमानों की भी और जमीनों की भी। जो चाहता है पैदा करता है और जिसे चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है।
اور جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے بیٹے اور بیٹیاں، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ تو جاننے والا اور حکمت والا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بیٹھے لیٹے کھڑے ہر حال میں وہ ہمیں ہی پکارتا ہے، پھر جب اس کی تکلیف کو ہم دور کر دیتے ہیں تو اس طرح گزر جاتا ہے گویا کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال راستہ کر کے دکھائے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو اب آتے ہیں شرک کی تعریف پہ۔ شرک کے معنی ہے حصہ، اور شریک کے معنی ہے حصہ دار، یعنی مخلوق میں سے کسی ہستی وغیرہ کو اللہ تعالیٰ کی کسی صفت اور اختیار، اقتدار اور عبادت میں اور نفع نقصان میں شریک کرنا، حصہ دار بنانا، شرک، اس کو شرک کہتے ہیں۔ قرآن میں آیا ہے کہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کہو، کبھی تم نے سوچا ہے کہ یہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا کیا پیدا کیا ہے انہوں نے زمین میں؟ ان کی کوئی شرکت یا حصہ داری ہے آسمانوں میں؟ لاؤ میرے پاس کتاب، اگر کوئی انہوں نے لائی ہے تو۔ اس سے پہلے کسی کو شریک ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ مجوسیوں کی طرح کسی کو الہ یعنی خدا اور واجب الوجود سمجھا جانا، یا بت پرستی کی طرح کسی کی عبادت کے لائق سمجھا جائے۔ شرک تعریف سے معلوم ہوا کہ دو خداؤں کے ماننے والے جیسے مجوسی آگ پرست مشرک ہیں، اسی طرح اللہ کے سوا عبادت کے لائق کسی اور کو بھی عبادت کے لائق سمجھنے والے جیسا کہ بت پرست، وہ بھی اس کے مستحق ہیں مشرک ہونے کے۔ تو ثابت ہوا کہ اگر کسی بھی چیز کے کسی بھی معاملے میں اللہ کے سوا کسی اور کو حصہ دار بنائیں گے تو وہ شرک ہوگا۔ آج کی ویڈیو اتنی ہی بناتے ہیں کیونکہ بہت لمبی ہو جائے گی، اور اس کا پارٹ اتنا ہی رکھتے ہیں۔ پارٹ 2 میں ہم بیان کریں گے نعت اور قوالی میں شرکیہ بولے جانے والے جملوں کا قرآن سے جواب، اور غیر اللہ کی پکار سفارش کا شرک، مسلمانوں کو کافر کہنے کا گناہ۔ تو دوستوں ملتے ہیں دوسرے پارٹ میں۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔